माई सेल्फ मिसेस रिम्पी वधवा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम रियल एनालिसिस का चैप्टर 2 का पार्ट 2 करेंगे। इसमें आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रल है -∞ to ∞ dx/1 + x²। आपने इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करनी है। टू एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि इसकी बहुत लिमिट्स कैसी हैं, इनफाइनाइट हैं, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इसकी कन्वर्जेंस आपने चेक करनी है। वी मस्ट सिलेक्ट ए कन्वीनियंट नंबर 0। आप इनके बीच में जो 0 आता है वो कन्वीनियंट नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। जब बोथ लिमिट्स आपकी इनफाइनाइट होती हैं तो आप बीच में एक नंबर मान लेते हैं कन्वीनियंट नंबर, वो आपने 0 मान लिया। तो -∞ to ∞ dx/1 + x² इज इक्वल टू -∞ to 0 dx/1 + x² प्लस इंटीग्रेशन 0 to ∞ dx/1 + x²। इसमें आप इसको चेंज करें, डेफिनेशन लगाएं। लिमिट t1 अप्रोचेस टू -∞ इंटीग्रेशन t1 to 0 dx/1 + x² प्लस में इसमें चेंज कीजिए, डेफिनेशन लगाइए। लिमिट किस में चेंज हो जाती है, t2 में। यहाँ t2 पे लिमिट लगा दीजिए। लिमिट t2 अप्रोचेस टू ∞ dx/1 + x²। लिमिट t1 अप्रोचेस टू -∞। देखिए 1/1 + x² की इंटीग्रेशन 1/1 + x² की क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स x, वो यूज़ कर दीजिए। इसमें भी यूज़ कर दीजिए। इसमें पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। टेंजेंट में 0 होता है आपका 0 पे, तो इसके बाद आपने जो स्टेप करना है वो करेंगे आप। टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट 0 होता है 0 पे, फिर टेंजेंट इनवर्स t1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, -∞ प्लस में टेंजेंट इनवर्स ∞, क्योंकि t2 अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, और टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 0। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, टेंजेंट से यहाँ पर भी टेंजेंट इनवर्स कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी होता है π/2 पे, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/2 माइनस का, क्योंकि -∞ था। फिर यहाँ पर भी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/2, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, π/2 + π/2 कितना हो जाएगा, पाई। हेंस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, क्योंकि एक फाइनाइट नंबर आ रहा है आपका। नेक्स्ट है आपका सेकंड, टेक ए कन्वीनियंट नंबर। इसमें आप कन्वीनियंट नंबर c ले लेंगे बिटवीन -∞ to ∞ सच डैट इंटीग्रेशन -∞ to ∞ dx/x + e⁻x। तो कन्वीनियंट नंबर आपने c ले लिया, -∞ to c to ∞। पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, फिर इस इंटीग्रल को। पहले फर्स्ट इंटीग्रल लिया है, इंटीग्रेशन -∞ to c dx/x + e⁻x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ to c e⁻x/e⁴x + 1। देखिए ये कैसे बना, इससे ये स्टेप आप e⁻x से मल्टीप्लाई e⁻x से डिवाइड कीजिए। इस स्टेप के बाद इंटीग्रेशन -∞ to c e⁻x से आपने मल्टीप्लाई किया और e⁻x से ही डिवाइड किया। देखिए इसमें भी डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किया है आपने यहाँ पर, और इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा आपका। ऊपर तो e⁻x रहा, ये कितना बन गया, e⁻2x। ये e⁻x से e⁻x कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि e⁻x बाय में चला जाएगा ना इसके। देखिए कैसे होगा ये, e⁻x/e⁻x e⁻2x प्लस e⁻x/e⁻x। ये माइनस था, नीचे आके प्लस बन गया, ये इससे कैंसल आउट, तो e⁻2x + 1 इज इक्वल टू लिमिट t1 अप्रोचेस टू -∞ इंटीग्रेशन t1 to c। देखिए इसे चेंज कीजिए, डेफिनेशन लगाइए, इंटीग्रेशन t1 to c e⁻x/e⁻2x + 1 dx। e⁻x को क्या पुट करेंगे, z, तो e⁻x dx कितना हो जाएगा, dz। अब जब आप कुछ पुट करते हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होते हैं। देखिए पहले ये लिमिट थी x के ऊपर, अब बनेगी z के ऊपर। तो आप लिखेंगे जब x क्या था, t1, x t1 था, तो इसमें पुट कीजिए e की t1 कितना हो जाएगा, z। जब x था आपका c, यहाँ पे पुट कीजिए
जेड कितना हो जाएगा ई की सी। तो अब आपकी लिमिट्स क्या बन गई हैं, माइनस इन्फिनिटी टू सी जो आपका इंटरवल था डी एक्स अपॉन ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, लिमिट टी वन अप्रोचेस टू माइनस टी वन किस में चेंज हो गया, ई की टी वन में, और सी किस में चेंज हो गया, ई की सी में। ठीक है, डी जेड डी एक्स ई की एक्स डी एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, ई की एक्स डी एक्स की जगह डी जेड डिवाइड में ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, ई की 2x प्लस 1 की जगह। देखिए आपने ई की एक्स को जेड पुट किया था ना, ई की एक्स को जेड। अब आप इसमें जेड डालेंगे तो क्या कितना बनेगा, ये जेड स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट है आगे, लिमिट T1 अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स जेड। देखिए इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला ही सिमिलरली फॉर्मूला लगेगा आपका टेंजेंट इनवर्स जेड। इंटीग्रेशंस की लिमिट्स जो हैं वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, फिर आप T1 को अप्रोच कराइए माइनस इन्फिनिटी। ये तो सेम रहेगा ही क्योंकि इसमें T1 है नहीं, इसमें डालिए। उसके बाद इसकी किसी भी इस स्टेप के बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ई की सी माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन ई की इन्फिनिटी। ई की इन्फिनिटी होता है 1/∞ 0। टेंजेंट में 0 किस पे आएगा, 0 पे, तो टेंजेंट 0 लिखेंगे आप, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा आपका, तो टेंजेंट इनवर्स ई की सी आंसर आएगा जो एक फाइनाइट नंबर है। कहते हैं पर्टिकुलर केस क्या होता है, अगर सी को आप 0 ले लेते तो आप इसमें सी को 0 डालें, ई की पावर 0 1, टेंजेंट में 1 किस पे होता है, π/4 पे, तो ये फाइनाइट नंबर है। सिमिलरली कंसीडर द सेकेंड इंटीग्रल। ये तो आपने फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व किया, आप सेकेंड इंटीग्रल लेके चलेंगे। तो इंटीग्रेशन सी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट T2 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आपने इसको इस पर लिमिट लगाइए, इसको T2 में चेंज कीजिए, आगे लिमिट T2 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेफिनेशन से। सिमिलरली ई की एक्स को जेड पुट कीजिए, बोथ साइड डेरिवेटिव कीजिए, ई की एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कीजिए, पहले एक्स की लिमिट्स थी अब जेड की बन जाएंगी। एक्स जब सी था तो जेड कितना हो जाएगा, ई की सी। जब एक्स T2 था तो जेड कितना हो जाएगा, ई की T2। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी होगी ई की सी से ई की T2 डी जेड अपॉन में आपने ई की एक्स को क्या पुट किया था, जेड, तो ये कितना हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स जेड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। इसमें पहले T2 को इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, ई की इन्फिनिटी होता है तो टेंजेंट में इन्फिनिटी π/2 पे आता है। टेंजेंट इनवर्स ई की सी, ये भी एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो सी को जब 0 डालेंगे आप यहाँ पर, ई की 0 1 हो जाएगा, टेंजेंट में 1 किस पे आता है आपका π/4 पे, तो π/2 में से π/4 माइनस करेंगे तो आपका π/4 आंसर आ जाएगा जो एक फाइनाइट नंबर है। तो दोनों के दोनों इंटीग्रल आपके कन्वर्जेंट हैं एंड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से आप इनको एडिशन में लिख लीजिए। फर्स्ट का क्या आंसर आया था, टेंजेंट इनवर्स 1, फर्स्ट का आया था आपका, देखिए टेंजेंट इनवर्स ई की सी प्लस π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ई की सी। देखिए फर्स्ट इंटीग्रल आपने सॉल्व किया था पूरा, दोनों एडिशन में ही थे ना। ये देखिए फर्स्ट का आंसर आपने क्या फाइंड आउट किया, π/4 1 2 एंड 3 से कह रहे हैं। 3 में तो है π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स सी, और 1 में कितना था, टेंजेंट इनवर्स ई की सी। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, π/2, एक फाइनाइट नंबर है, तो आपका गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा हैंस एंड कन्वर्जेस टू π/2। नेक्स्ट है
व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ सेकेंड काइंड, जब आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकेंड काइंड का हो तो क्या क्या होता है। इफ़ ए इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ, अगर आपकी सिर्फ ए आपकी डिसकॉन्टीन्यूटी का पॉइंट है तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स लिमिट एप्साइलम अप्रोचेस टू 0 प्लस इंटीग्रेशन ए प्लस एप्साइलम से बी एफ डी एक्स, अगर ये आपका डिसकॉन्टीन्यूटी का पॉइंट है सिर्फ, ठीक है, तो आप इसको किससे चेंज करेंगे, आगे तो लगाएंगे लिमिट एप्साइलम अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव और ए प्लस एप्साइलम में चेंज हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट एज अ फाइनाइट नंबर। इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट एज अ फाइनाइट नंबर देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, अदरवाइज इट इज़ डाइवर्जेंट। अगर बी आपका है इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी का पॉइंट तो आप लिखेंगे लिमिट एप्साइलम अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी होगा लेकिन यहाँ पे बी माइनस एप्साइलम आ जाएगा। इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, अदरवाइज इट इज़ डाइवर्जेंट। इफ़ एफ बिकम्स इनफाइनाइट एट सम पॉइंट सी पे, कहते हैं अगर आपका फंक्शन इनफाइनाइट बनता है किसी पॉइंट सी पे ओनली विद, जब सी आपका ए और बी के बीच में लाई करे, देन वी डिफाइन ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्साइलम 1 अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन ए टू सी माइनस एप्साइलम 1 एफ डी एक्स प्लस लिमिट एप्साइलम 2 अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन सी प्लस एप्साइलम 2 बी एफ डी एक्स। मतलब कहते हैं फंक्शन आपका इनफाइनाइट होगा किसी पॉइंट सी पर, जो सी पॉइंट होगा आपका वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, तो आपका फंक्शन इनफाइनाइट सी ने बनाया है ना, तो आप इसको ब्रेक करेंगे लिमिट एप्साइलम 1 अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, इसको लिखेंगे सी माइनस एप्साइलम 1 और इसको सी प्लस एप्साइलम 2, प्रोवाइडेड बोथ द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहते हैं दोनों की दोनों लिमिट्स आपकी फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगी और इंडिपेंडेंट होंगी। जनरल केस है इफ़ C1 C2 up to Cn are finite number of point of infinite discontinuity of f on AB where a less than equal to C, मतलब अब आपके पास पहले एक पॉइंट था, अब इनफाइनाइट पॉइंट है, फाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो a टू बी एफ डी एक्स, ए टू C1 एफ डी एक्स, C1 टू C2, फिर Cn टू बी एफ डी एक्स। ए को आप C1 ले लें और बी को क्या ले लेंगे Cn, ठीक है, तो a टू C1 एफ डी एक्स कितना होगा 0 होगा, क्योंकि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी इक्वल होती है तो इसका आंसर 0 आता है हमेशा, तो Cn टू बी भी आपका एफ डी एक्स 0 होगा। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट ऑफ ऑल इंटीग्रल ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 1 एग्जिस्ट फाइनाइटली, अदरवाइज इट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, इवेल्युएट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। द गिवन इंटीग्रल, कहते देखिए ये इंटीग्रल आपका कैसा है, इम्प्रॉपर है सेकेंड काइंड का, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी लिमिट इनफाइनाइट नहीं दी हुई, लेकिन आपका जो पॉइंट है 0 to 1 में कुछ भी पॉइंट पुट करके 0 पुट करें या 1 पुट करें, लेकिन आपका फंक्शन कैसा बन जाता है अनबाउंडेड, तो ये सेकेंड काइंड का आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। बाय डेफिनेशन लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाना आप सॉल्व करने के लिए, लेकिन पहले हमें क्योंकि 0 पे आपका क्या बन रहा है, 0 की वजह से आपका फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है, तो 0 पे आप क्या चेंज करेंगे लिमिट एप्साइलम अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्साइलम आएगा यहाँ पर टू 1 x की माइनस 2 dx लिमिट एप्साइलम अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, इसका आप क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, फिर इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे तो आपका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 1 बाय एप्साइलम क्या होता है, एप्साइलम को 0 पुट करेंगे 1 बाय 0 इन्फिनिटी, तो आपका जो इंटीग्रल है डाइवर्जेंट हो जाएगा क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। सेकंड है द गिवन इंटीग्रल इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल आपका ये दिया हुआ है, इसमें 1 पुट करने पर आपका फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता है, तो लिमिट एप्साइलम अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्साइलम टू 2x अपॉन x माइनस 1 का अंडर रूट dx। डेफिनेशन लगा दी है ये हमने, उसके बाद 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसके बारे में अलग से ले लीजिए, इसके बारे में 1 के बारे में अलग से, देखिए x माइनस 1 बाई x माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है, फिर इसके बारे में अलग से लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पे आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसकी भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए,
और आपका लास्ट में एप्सिलॉन को आपने 0 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा जो एक फाइनाइट नंबर होगा। तो आपका इंटीग्रल जो है कन्वर्ज कर जाएगा 8/3 पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।